हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपनी फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ का आप अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और पूरे उत्साह, पूरी सकारात्मकता, पूरे जोश के साथ आप अपने सपनों का पीछा कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी ही नहीं, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को और अंततः इस देश को आपको लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। हर समय ये बात अपने दिमाग में रखिए कि आप एक पोटेंशियल लीडर हैं। आपके जीवन के हर एक्शन में, आपकी हर एक सोच में ये बात झलकनी चाहिए कि इस इंसान ने आगे चल के हज़ारों लाखों लोगों को लीड करना है, ये वो इंसान है। ठीक है? ये है टोटल प्रेप और आप देख रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेवियर सिबलिंग्स के ऊपर मेरी कवरेज। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज़ अगर संभव हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में और लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग दिन भर बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं वगैरह वगैरह। दो सिर वाला बच्चा, दो पैर पे चल रहा बकरा, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये ज्ञानवर्धक बात भी है और यार मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और भी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है? आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा, मुझे ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू। चलिए अब वीडियो के अंदर चलते हैं। देखिए, सेवियर सिबलिंग ये कॉन्सेप्ट है, नाम से आपको समझ में आ रहा है। सिबलिंग का मतलब भाई या बहन। ठीक है? आपके भाई या बहन जो आपको बचा लें, सेवियर सिबलिंग। ठीक है? ये स्टोरी है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल कंसीव्ड वाया आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू सेव हर ब्रदर्स लाइफ। स्टोरी है मतलब ये घटना है। ठीक है? ये जो इमेज आप देख रहे हैं, माई सिस्टर्स कीपर करके मूवी आई है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द नोटबुक। द नोटबुक अगर आपने देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी थी हॉलीवुड की। उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये मूवी बनाई है। आई थिंक ये एक्ट्रेस पेनेलोपी क्रूज हैं, पेनेलोपी क्रूज हैं या और ऐसे ही कोई बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं ये। तो बहुत मेन स्ट्रीम हॉलीवुड की मूवी है। इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में भी एक दो लाइन बात करेंगे। ठीक है? देखिए, एक कपल है जिनका आइडेंटिटी, जाहिर बात है इन सब मामलों में कपल जो फैमिली है उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। तो उन्होंने एक एक बच्चा उनका था, उन्होंने एक और बच्चा पैदा किया थ्रू ईवीएफ, आईवीएफ सॉरी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि स्पर्म सेल और ओवम को बाहर निकाल के आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको फर्टिलाइज किया जाता है। ठीक है? टेस्ट ट्यूब बेबी नाम आपने सुना होगा, इस नाम से आप शायद इस कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे। ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि वो जो फैमिली थी उन्होंने एक बच्चा पैदा किया थ्रू आईवीएफ। स्पेसिफिकली किस पर्पज से पैदा किया कि उनका एक जो पहले से बेटा था उसको थैलेसीमिया था। थैलेसीमिया वो बीमारी होती है, एक बार कहीं कट लग जाए तो खून बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। थैलेसीमिया और भी बहुत सारे इसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो बेचारे थैलेसीमिया मेजर पेशेंट होते हैं उनको हमेशा बीच बीच में ब्लड, अपने बॉडी का पूरा ब्लड चेंज कराते रहना पड़ता है। ठीक है? ब्लड डोनर्स उनको चाहिए पड़ते रहते हैं। तो उनके अपने बेटे की लाइफ बचाने के लिए उन्होंने एक बच्चा पैदा किया थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और अपने एफर्ट्स में वो सक्सेसफुल भी हो गए। जब उनकी बेटी 1 साल की हुई, उसने अपना बोन मैरो डोनेट कर दिया अपने भाई को, जिसको कि थैलेसीमिया था, और जो बेटी थी उसको थैलेसीमिया नहीं था। तो बोन मैरो से ही पूरे बॉडी में ब्लड वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है। इसका हेल्दी बोन मैरो उसके बॉडी में जाके मल्टीप्लाई हो गया और वो बच्चा ठीक हो गया। ठीक है? तो शी वॉज लिटरली बॉर्न टू सेव, इसलिए इसको सेवियर सिबलिंग कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूँ। एक फैमिली थी, उनका उनका बेटा था, उनके बेटे को ये बीमारी थी, जेनेटिक बीमारी है थैलीसीमिया। तो इस बीमारी का कोई इलाज एज सच है नहीं। तो एक ऑप्शन उनको दिया गया कि आप एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए हम ऐसा बच्चा आपका पैदा कर देंगे जिसमें कि थैलीसीमिया वाला जीन जो है वो नहीं है। ठीक है? और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर कुल मिला के आप समझ के देखिए कि थैलेसीमिया वाला जीन नहीं है। तो वो बच्चा बच्ची जब पैदा हुई, 1 साल की हुई, उसका बोन मैरो निकाल के थैलेसीमिया पेशेंट बच्चे के बोन में डाल दिया गया। उसकी पूरी बॉडी का बोन मैरो अब हेल्दी बोन मैरो बन गया। ठीक है? तो वो बच गया, उसकी थैलेसीमिया ठीक हो गई। तो ये जो 1 साल का जो बच्ची थी उसने अपने भाई को बचाया बाय डोनेटिंग हर बोन मैरो, एज पर अ रिपोर्ट इन न्यूज एजेंसी पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। विद दिस ये इंडिया का पहला सेवियर सिबलिंग एक्सपेरिमेंट है। इट इज अ सक्सेस, डॉक्टर्स ने बोला है। अभिजीत, जो अब चलिए इनका नाम बता दिया गया है, या शायद ये नाम भी चेंज हुआ हो सकता है मेरे ख्याल से, सहदेव सिंह सोलंकी के ये दूसरा बेटा है। ही वॉज बॉर्न विद थैलीसीमिया मेजर, अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू मेक एनफ हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। थैलीसीमिया मेजर पेशेंट जो है उनको फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है और उनका जीवन, देखिए, एक्सपेक्टेंसी कम रहती है लाइफ की, बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान जैसा वो नहीं जी पाएंगे, ऐसा माना जाता है। ऐसा ही होता है। अभिजीत के जो पेरेंट्स हैं उनको एडवाइस किया गया है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए। ठीक है? एज अ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी उम्मीद यही है बच्चे को ठीक करने का। लेकिन जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच कर जाए, ऐसा मतलब जो भी आप समझ लीजिए, अगर आप किसी से ब्लड लेने जाते हैं तो आपको ब्लड ग्रुप मैच कराना पड़ता है। बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव, इस तरह से। तो वैसे ही अगर आप बोन मैरो किसी का लेने जाएंगे तो जिस किसी का भी बोन मैरो आप नहीं ले सकते हैं। आपका जो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है वो मैच करना चाहिए, वो मैच उन्हें मिल नहीं रहा था।
तो अब क्या करें, उन्होंने क्या किया, आईवीएफ से बच्चा पैदा कर दिया जिसका कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैचिंग होगा। ठीक है, अच्छा मैचिंग होगा कैसे, इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी ऐसे है कि आप बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप करते हैं लैब के अंदर में। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म और ओवम को आपस में फ्यूज करते हैं, वो बहुत सारे फर्टिलाइज होकर बहुत सारे भ्रूण बनते हैं, बहुत सारे जाइगोट बनते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं। उसमें आप टेस्ट करते हैं किसका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच हो रहा है। जिसका मैच हो रहा है उसी को फिर महिला के यूट्रस में आप जाके प्लांट करते हैं, जिससे कि वो फिर डेवलप होकर पूरा बेबी बन जाता है। बाकी सारों को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये इसका एक एथिकल इशू भी है, वीडियो के अंत में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एचएलए टाइपिंग कहते हैं, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड मेथड फॉर कंसीविंग अ चाइल्ड हु मे डोनेट कॉर्ड ब्लड और हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन टू सेव अ सिबलिंग विद अ क्रिटिकल डिजीज। ठीक है, तो इसको हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का मतलब वैसे स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स बॉडी के वो सेल्स होते हैं, बायो में जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा, जिनको आइडिया नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बार क्विकली गूगल भी कर सकते हैं जाके। बॉडी के इनको प्लूरोपोटेंट सेल कहते हैं। ये बॉडी का जैसा चाहे सेल वैसा सेल बन सकते हैं। मतलब ये एक सेल चाहे तो ब्रेन सेल बन सकता है, चाहे तो लिवर सेल बन सकता है, चाहे तो ब्लड सेल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो जब जाइगोट बॉडी में डेवलप होता है, जब एम्ब्रियो नया नया रहता है, जो पहले के कुछ सेल होते हैं वो स्टेम सेल होते हैं। फिर उन्हीं कुछ एक सेल्स से तो फिर बॉडी में डिफरेंशिएशन होता है कि ये न्यूरॉन बन गया, ये स्किन बन गई, ये हड्डी बन गया, है ना। तो वो स्टेम सेल होते हैं। और स्टेम सेल की काबिलियत, बड़ी खासियत क्या होती है, उनको जहां इंजेक्ट कर दो वो अपने आसपास देखता है कि यार यहाँ पे कौन से सेल्स हैं, तो बोलता है अच्छा चलो मैं भी वही सेल हूँ। जैसे जिनको हार्ट अटैक आया है और उनके हार्ट के बहुत सारे मसल्स या एरिया डैमेज हो गया है, वहां पर स्टेम सेल इंजेक्ट कर दिया गया। स्टेम सेल ने देखा ये तो हार्ट वाला एनवायरनमेंट है, वो वहाँ हार्ट का सेल बन गया जाके, तो वो ठीक हो जाता है लोगों का हार्ट जो भी डैमेज हुआ था। ठीक है, बड़ी अपने आप में एक क्रांतिकारी चीज़ है ये स्टेम सेल्स। तो इसमें जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो स्टेम सेल्स जिनसे कि ब्लड पैदा होता है, ये रेड बोन मैरो में पाए जाते हैं। इतना आप याद रखिए, बायो का कॉन्सेप्ट है, बायो में जितना घुसते चले जाएं उतना घुसते जा सकते हैं आप। ठीक है, अपने को एक लिमिट तक ही घुसना है। तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से जो है ये कॉर्ड ब्लड से या हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से ब्लड पैदा होता है। ठीक है, अभिजीत के पिताजी ने डॉक्टर को अप्रोच किया था जब उनको पता चला उनकी एक बड़ी बेटी भी है अभिजीत से, मतलब अभिजीत के पहले, तो उसका भी एचएलए टाइप जो है वो मैच नहीं कर रहा है। मैच कर जाता तो मतलब सीधा सीधा किसी का बोन मैरो उनको दे दिया जाता। अब सेवियर सिबलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अभिजीत के पेरेंट ने एक और बच्चा कंसीव किया। कैसे? वही जो मैंने आपको बताया टेस्ट ट्यूब बेबी वाले कॉन्सेप्ट से। तो 2019 में फिर उसमें से जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो उन्होंने देखा कि इसका एचएलए टाइप मैच हो रहा है, उसको अभिजीत की माता जी के यूट्रस में उन्होंने जाके सेट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो वो फिर बच्चा पैदा हो गया 2019 में, बच्ची पैदा हुई, काव्या उसका नाम रखा गया। तो उसका एचएलए टाइप मैच उन्होंने वैसे ही ध्यान देकर ही उसका टाइप मैच करवा कर ही उसको पैदा किया था। तो उसके बाद 1 साल के अंदर उसका इतना वेट हो गया कि उनका बोन मैरो निकाला जा सके काव्या का, उसको निकाल के अभिजीत के बॉडी में डाल दिया। तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया एंड द बॉय इज नाउ रिस्क फ्री कोट एंड कोट में दिया है। मतलब इसका क्या मतलब है कि पूरा ठीक नहीं हुआ है, पर जान जाने का रिस्क नहीं है, ऐसा कुछ इस तरह की बातें हो सकती हैं। पर जो भी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो अब नहीं लगता है, शायद पूरा ही ठीक हो गया है, नहीं इसका मतलब ही इज रिस्क फ्री एंड डजंट रिक्वायर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, डॉक्टर ने बताया। तो अब देखिए हम बात करेंगे कि क्या होते हैं सेवियर सिबलिंग। ये कहानी तो हमने सुन ली, इंडिया में जो पहला सेवियर सिबलिंग वाला एक्सपेरिमेंट हो चुका है सक्सेसफुल। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि सेवियर सिबलिंग होता क्या है। उनको आईवीएफ के जरिए क्रिएट किया जाता है, सो दैट जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको स्क्रीन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एम्ब्रियोज लैब में डेवलप किए जाते हैं और उसको पर्टिकुलर सिलेक्ट किया जाता है जो कि एग्जिस्टिंग बच्चे के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, दुनिया में पहला सेवियर सिबलिंग बच्चा जो था एडम नैश, वो यूएस में पैदा हुआ था सन 2000 में। ठीक है, सेवियर बेबी या सेवियर सिबलिंग ऐसा बच्चा है who is born to provide an organ or cell transplant to a sibling that is affected with a fatal disease। ठीक है, ये सिर्फ ब्लड ट्रांसप्लांट के लिए नहीं हो सकता है, ये ऑर्गन वगैरह के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, मेंस में अगर पूछा जाता है, एथिक्स के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, और भी पेपर से पूछा जा सकता है, सच एज कैंसर और फैंकोनी एनीमिया। ठीक है, तो दैट कैन बेस्ट बी ट्रीटेड बाय हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ सेवियर सिबलिंग वाला कॉन्सेप्ट काम आ सकता है। उनको आईवीएफ के जरिए यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज जाइगोट्स जो है उनको जेनेटिक कॉम्पैटिबिलिटी एचएलए टाइपिंग के लिए टेस्ट किया जाता है, जैसे कि हमने बात की यूजिंग पेरिन प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस पीजीडी किया जाता है। और जो वही जाइगोट्स जो कि एग्जिस्टिंग चाइल्ड के साथ कॉम्पैटिबल हैं, जिनका एचएलए टाइप मैच हो रहा है, उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है लेडी के यूट्रस में। जाइगोट्स को इसलिए भी टेस्ट किया जाता है कि जो ओरिजिनल जेनेटिक डिजीज है वो इस जाइगोट में भी मौजूद ना हो।
आप समझ रहे हैं, क्योंकि माता पिता के जीन्स साथ में आके ही बच्चे में इस तरह की डिजीज आई है। अब अगला आप जो एम्ब्रियो, अगला बच्चा जो आप पैदा कर रहे हैं, उसमें ये तो आप मेक श्योर कर लें कि भाई इसको वो वाली डिजीज तो नहीं हो जाएगी, है ना, वरना तो एक को ठीक करने के बजाय 2 पेशेंट आप पैदा कर देंगे। तो वैसा ना करके उसको भी टेस्ट कर लिया जाता है। तो इसलिए अब देखिए, इसमें कोई एम्ब्रियो, कुछ एम्ब्रियो निकलेंगे जिसमें कि ये मतलब जेनेटिक कंडीशन प्रेजेंट होगी, तो क्या किया जाएगा, उनको यूट्रस में इम्प्लांट नहीं किया जाएगा, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि उनको मरने दिया जाएगा। ठीक है, कोई कह सकता है कि यार एम्ब्रियो में जान थोड़ी है, एम्ब्रियो कोई इंसान थोड़ी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी डिबेट है, खासकर अमेरिका में जब भी राजनीति चलती है वहाँ पे, तो ये कहना कि जो एम्ब्रियो है वो इंसान है कि नहीं है, अबॉर्शन अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहाँ बहुत बड़ा ये डिवाइड है। राष्ट्रपति बनते हैं और हार जाते हैं एकमात्र इसी मुद्दे पे कि वो अबॉर्शन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, जो भी एम्ब्रियो, जितने भी एम्ब्रियो लैब में क्रिएट हुए, उनको आप यूट्रस में इम्प्लांट कर देते तो वो सब इंसान बन के पैदा हो जाते, है ना। उसमें से कईयों को अब आपने रिजेक्ट कर दिया, यानी अब कई इंसान जो पैदा हो सकते थे अब नहीं होंगे, यानी आपने एक तरह से उन इंसानों को मार दिया, आप कह सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, इस बच्चे को, जो दूसरा बच्चा पैदा किया आपने, बाकायदा टेस्ट करके सिलेक्ट करके एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही आपने इसको पैदा किया है। एक तरह से आप फैक्ट्री में सामान जैसा इस बच्चे को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एथिकल डिलेमा इसके साथ जुड़ा हुआ है। एनीवेज, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेवियर सिबलिंग जो है, दे मे बी द सॉल्यूशन फॉर एनी डिजीज ट्रीटेड बाय हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ये हमने बात की, ये जेनेटिकली डिटेक्टेबल डिजीजेस के में काम करता है। क्या क्या डिजीज है, बीटा थैलेसीमिया, जिसके इंडिया में जो केस था दैट वाज अबाउट बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, सेवियर सिबलिंग सिलेक्ट किया जाता है जिसमें ये डिजीज ना हो। प्रोसीजर ऐसे ल्यूकीमिया वाले केसेस में भी सिलेक्ट किया जा सकता है, और जहाँ पे कि HLA मैच इज दी ओनली रिक्वायरमेंट। ठीक है, मल्टीपल एम्ब्रियो क्रिएट किए जाते हैं, और जो हमने बताया पेरी इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस यूज़ किया जाता है उनको डिटेक्ट और सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें कि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है और जिसमें कि HLA टाइप मैच होता है। ये 2 चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड ले लिया जाता है और उसको हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बोन मैरो, जो हमारे इंडिया में अभी केस हुआ, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था, तो बच्ची पैदा हुई, 1 साल तक वेट किया गया, उसके बाद उसका बोन मैरो लिया गया। ठीक है, अब एथिकल कंसिडरेशंस पे आते हैं। ठीक है, जिससे क्या ये है, एक तो पर्टिकुलर इशू है कॉमोडिफिकेशन, जो मैंने बताया, बच्चे को कॉमोडिटी जैसा इस्तेमाल किया गया, एकदम जैसे आप दुकान में जाते हैं, आप कई तरह के मॉल में जाते हैं मान लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं उनको, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप बहुत सारे सामान देखते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये नहीं जम रहा है, इसमें ये नहीं है, ये फिट नहीं आ रहा है, ऐसा करके खोज काज के फिर आप सही पर्टिकुलर सामान उठाते हैं। आप फीलिंग्स की चिंता नहीं करते कि इस टी शर्ट को मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसको क्या फील होगा। टी शर्ट तो कोई लिविंग थिंग नहीं है, उसकी फीलिंग के बारे में आपको क्या सोचना है, जो मुझे जमेगा मैं वही लूँगा। पर यहाँ इंसान की बात हो रही है, बच्चों में भी आपने एम्ब्रियोज बहुत सारे बना दिए लैब में, फिर आप चेक कर रहे हैं कि कौन सा अपने को जमेगा, कौन सा नहीं जमेगा, कौन सा मेरे रिक्वायरमेंट्स को फिट बैठता है। ठीक है, उसके हिसाब से आपने एक सिलेक्ट कर दिया, बाकियों को आपने जाके रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से बच्चों को, एम्ब्रियोज को आपने कमोडिटी के जैसा ट्रीट किया। ऑन दी अदर हैंड, ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए कि किसी इंसान, एक तो वो एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है इस दुनिया में, ऐसा तो नहीं है कि उसके माँ बाप ने उससे बोन मैरो निकाल के फेंक दिया उसे कहीं, ऐसा नहीं है, वो भी उन्हीं की संतान है। जैसे अभिजीत संतान है, वैसे ही काव्या भी संतान है, और काव्या की वजह से अभिजीत को जीवन दान मिला है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आप ये भी देखिए, साथ ही साथ ये कॉमोडिफिकेशन वाला मामला भी है। जैसे सबसे ज़्यादा एथिकल आर्गूमेंट इसके खिलाफ क्या है कि देयर इज अ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल, पोटेंशियल एडवर्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। ठीक है, उसके बच्चे के अगर बचपन से उसको मालूम चल जाए कि मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ क्योंकि इस बाजू वाले को नया बोन मैरो चाहिए था, ठीक है, वरना मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर डाल सकता है बच्चे पे। ठीक है, और पॉसिबली फ्यूचर में क्या हो सकता है कि इस तरह से उनके फैमिली के साथ संबंध पे, अपने उस सिबलिंग के साथ संबंध पे उनके रिलेशन पड़ सकते हैं। खैर, एक सर्वे किया गया 4000 अमेरिकन लोगों में, उसमें से 61% ने बताया कि वो इस तरह के डायग्नोसिस का, PGD जो डायग्नोसिस करते हैं देखने के लिए कि कौन सा एम्ब्रियो फिट बैठ रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसका वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके वो अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, जो एक नॉवल लिखी गई थी माई सिस्टर्स कीपर, जिसको कि बाद में फिल्म बनाई गई, जिसका कि आपने फ्रंट पेज में इमेज देखा था। इट इज अबाउट अ चाइल्ड हु वाज बोर्न एज अ सेवियर सिबलिंग टू हर सिस्टर केट, हु इज अफेक्टेड बाय एन एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर यानी। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको याद रखने की इसमें बात है। 2 एथिकल इश्यूज जो मैंने आपको बताए, बहुत संभावना है कि मेंस के पेपर में इस पे सवाल आ जाए।
ठीक है, तो ये एथिकल इशू आपको अच्छे से ड्रॉ आउट करना है। हर किसी को, मैं आंसर राइटिंग पे भी वीडियोस बनाऊंगा बहुत जल्द, पर जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट को पता रहता है कुछ पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स प्रो में लिखने हैं, 2-3 पॉइंट्स अगेंस्ट में लिखने हैं, और फाइनली एक मिडिल ऑफ द रोड आपको यहाँ पे जाके सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सवाल ये होगा कि इसको अलाउ किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो आप बताएंगे प्रो है, देखिए कि कई ऐसे मेडिकल इश्यूज हैं, डिजीजेज हैं जिसमें कि रिक्वायरमेंट है ऐसी, तो हम कैसे नहीं करें उसको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसेस इसी तरीके से होते हैं, वैसे हो रहे हैं। और इसका कौन क्या है जो आपको बताया, एक तो बच्चों का कमोडिफिकेशन एक एथिकल इशू है, और दूसरा उस बच्चे के वेलफेयर के प्रति ध्यान देना। उस बच्चे का ऐसा ना हो कहीं कि उस बच्चे से बोन मैरो लेके फेंक दिया उससे, ऐसा भी हो सकता है, उसे दे दिया अडॉप्शन में, हटाओ अब हमको नहीं चाहिए, एक और बच्चा थोड़ी चाहिए था हमें, हमें तो बस बोन मैरो चाहिए था। तो इसका मिडिल ऑफ द वे सॉल्यूशन ये है कि इसको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन डालें लोग, उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसी हो जो कि इसको रिव्यू करके अलाउ करे केस बाय केस बेसिस पे, और उन बच्चों को भी ट्रैक किया जाए सोशल सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है उसके जरिए कि इनके साथ सही व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा ट्रैक किया जाए। और इस तरह का कोई बिजनेस ना करने लगे लोग, ठीक है, कोई ऐसे लैब वगैरह ऐसा बिजनेस ना करने लगे। और वो एम्ब्रियोज जिनको कि रिजेक्ट किया गया उनका क्या हुआ, उनको बच्चा पैदा करके बेचने जैसी कोई स्थिति ना हो जाए कहीं, है ना, तो उनको भी ट्रैक करे एजेंसी। तो ये इस तरह से आप अपना सॉल्यूशन, अपना आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके क्या विचार हैं इस पूरे मुद्दे पे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।